टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। कॉलम मैट्रिक्स। यस, कॉलम मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। यदि कोई मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम है तो वैसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं। A इज इक्वल टू 2 3 5। ये देखिए, इसमें एक कॉलम है, एक कॉलम है। अब इसमें रो कितना हो गया? देखिए 1 2 3। ध्यान दीजिए, यह है रो 1, यह है रो 2 और यह है रो 3। तो पहले हमें रो को लिखना होगा। यस, बताए थे ना, पहले रो फिर कॉलम। फिर ये क्या है? कॉलम। ये है क्या? कॉलम। कितना कॉलम है? 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रो एंड कॉलम का कंफ्यूजन हटाना है, क्योंकि ये आगे जाके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 7 2। यस, देखिए इसमें रो कितना है? 2। कॉलम कितना है? 1। तो कॉलम 1 है, दिस इज वाई इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सही पहचाने, कॉलम मैट्रिक्स। तो हमें इसका ऑर्डर यहां पे लिखना होगा। ऑर्डर हो जाएगा 2/1। क्या होगा? 2/1। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। C इज इक्वल टू 5 2 9 4 7। यस, और इसका ऑर्डर क्या लिखने वाले हैं हम लोग? 1 2 3 4 5/1। तो क्लियर है कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए अब देखते हैं रो मैट्रिक्स। यस, रो मैट्रिक्स क्या है? तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होगा। यस, वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होगा, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे रो मैट्रिक्स। तो इसका एग्जांपल चलिए देखते हैं। 1 7 5 9। यस, इसमें कितना रो है? 1। कॉलम कितना है? 4। यस, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। B 7 4 और इसमें रो कितना है? 1/4। 1 रो है, मिस्टेक हो गया यहाँ पे 2 कॉलम होगा। समझ रहे हैं ना? तो रो मैट्रिक्स होने के लिए एक ही रो होना चाहिए, कॉलम्स कितना भी हो। कॉलम मैट्रिक्स होने के लिए यस, एक कॉलम होगा और रोज जितने सारे हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। यस, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो वैसा मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट हैज equal number of rows and columns. Equal number of rows and columns means yes, जितना रो होगा उतना ही कॉलम भी होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स में जितना रो होगा उतना ही कॉलम होना चाहिए। देखिए 2 3 5 7। यस, बताइए इसमें कितना रो है? 2 और कितना कॉलम है? 2। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2/2। ये देखिए 7 5 4 3 2 1 9 8 6। ये बताइए कि इसमें कितना रोज है? 3। कॉलम्स कितना है? 3। तो इस तरह के मैट्रिक्स जिसमें रोज एंड कॉलम्स इक्वल होंगे उसको क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। यस, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। C इज इक्वल टू ओनली 5 लिखे हैं। बताइए इसमें रो कितना है? 1। कॉलम कितना है? 1। तो एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें रो भी 1 है एंड कॉलम भी 1 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो हो ही जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स है क्या? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सक्लूडिंग लीडिंग डायगोनल आर जीरोज। ये लीडिंग डायगोनल्स क्या होता है तो देखते हैं। पहले स्क्वायर मैट्रिक्स देख लेते हैं। 1 2 3 4। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये आपको 2 डायगोनल्स मिलेंगे, एक डायगोनल और एक डायगोनल। तो इसमें से जो प्रिंसिपल डायगोनल है, जो मेन डायगोनल है, उसको हम लोग कहते हैं लीडिंग डायगोनल। तो ये जो लेफ्ट टू राइट पहुंचा हुआ है इसी को कहते हैं हम लोग
लीडिंग डायगोनल। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 2 3 7 9 8 4 4 5 3 4। तो इसमें से ये जो डायगोनल है इसी को कहेंगे हम लोग लीडिंग डायगोनल। तो समझ गए लीडिंग डायगोनल क्या हो गया, ये अप टू डाउन क्रॉस जो है लीडिंग डायगोनल। चलिए तो हमें इसका एग्जांपल लेना है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में होगा 2 0 0 7। तो बोला गया कि ये जो लीडिंग डायगोनल है इसके एलिमेंट्स जीरो नहीं होने चाहिए, इसके बाद अदर एलिमेंट्स जितने भी सारे हैं वो सब के सब जीरो होंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यस, तो इसको ध्यान से देखिए, ये जो लीडिंग डायगोनल है इसको यदि छोड़ दें तो जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, जीरो हैं। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स। यस, डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए इसको लिखने का एक और भी तरीका हो सकता है, A इज इक्वल टू डायगोनल, यहाँ पे लिखे, इसको बिग ब्रैकेट में लिखे, ये 2 लिख दिए, फिर कॉमा 7। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये बिग ब्रैकेट की जगह स्मॉल ब्रैकेट भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको भी कुछ ऐसे ही लिख सकते हैं, डायगोनल हो गया और ये 7 5 7। तो यदि ऐसे भी लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि ये डायगोनल्स के बारे में लिखा हुआ है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इस तरह के मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। अब आगे चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो यदि कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उस डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब इसके लीडिंग डायगोनल्स के एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होंगे। क्या मतलब हुआ, इक्वल होंगे। ये हम A इज इक्वल टू, पहले हम लिखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, इसको क्या बोलेंगे कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन यदि हम इसको 5 कर देंगे तब ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स तो है लेकिन उसका पार्टिकुलर केस हो गया स्केलर मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, मीन्स हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, बट हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, B इज इक्वल टू 7 0 0 0 7 0 0 0 7। यह आप यहाँ पे ऑर्डर लिख सकते हैं तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहता है। ये जो नंबर रहता है वो इस मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए ही लिखा रहता है। तो ये समझ गए कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, यस, स्केलर मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यस, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो a diagonal matrix is said to be unit matrix if its leading diagonal, yes, ये leading diagonal की जगह सिर्फ diagonal वर्ड भी यूज हो सकता है। yes, elements are equal to unity। चलिए एग्जांपल देखते हैं, कोई भी मैट्रिक्स है that means diagonal मैट्रिक्स होना चाहिए 7 0 0 5, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। लेकिन ये जो डायगोनल एलिमेंट है यदि इसका वैल्यू 1 हो जाए तो इस मैट्रिक्स को बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। और याद रखिएगा इसको स्पेशल लेटर I से रिप्रेजेंट करते हैं। यस, I। अब देखिए इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, ये I2, ये 2 क्या बताएंगे कहीं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर
2 है, दैट मीन्स इस I2 को देखकर हम लोग लिख सकते हैं कि 1 0 और 0 1 के फॉर्म में होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, B 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये यूनिट मैट्रिक्स है क्योंकि इसके लीडिंग डायगोनल्स जो हैं उनके वैल्यू क्या है, 1 है। यस, अब ये देखिए कितने ऑर्डर का हो गया, 3/3। तो इसको शॉर्ट में I3 भी लिखा जा सकता है और ये I3 हिंट है, इससे आपको समझ जाना है कि I3 का वैल्यू क्या है, मीन्स किस फॉर्म पे रखा हुआ है। ये I3 इसी फॉर्म पे रखा हुआ है, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। समझ गए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू 1 होगा। तो स्पेशल लेटर क्या यूज करते हैं, I। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स, यदि कोई मैट्रिक्स है उसके हर एक एलिमेंट, यस हर एक एलिमेंट जीरो के इक्वल है। यदि कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट जीरो के इक्वल है तो वैसे मैट्रिक्स को यस हम लोग क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। यस, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेशल लेटर O यूटिलाइज करते हैं। क्या यूज करते हैं, O। आइडेंटिटी में I, नल मैट्रिक्स O। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि A कोई मैट्रिक्स है 0 0 0, यस ऑल एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट क्या है, 0 है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये नल मैट्रिक्स है और जिसका वैल्यू किसके इक्वल है, 0 0 0 के इक्वल है। ये स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। चलिए अब हम O का ही यूज करेंगे, 0 0 0 0। यस, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यस, तो ये मैट्रिक्स क्या है, नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं या फिर जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरह का होगा, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो पहले देखते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है क्या। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के पहले क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स ईच एलिमेंट above diagonal is 0। above diagonal means leading diagonal। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। 2 3 4 5, ये तो हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखें, लेकिन इसके ये तो लीडिंग डायगोनल है। यदि हम इसके ऊपर 0 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना। ये ट्रायंगुलर इसलिए क्योंकि ये देखिए ट्रायंगल बना, और ट्रायंगल कहाँ पे बना, नीचे में बन रहा है, इसके नीचे में बन रहा है, दिस इज वाई लोअर हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 7 3 5 4 2 1 4 9 6, यस ये क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो लीडिंग डायगोनल ये हो गया, इसके ऊपर के एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, यस 0 होना चाहिए, तो 0 कर दी और ये देखिए क्या बन गया यहाँ पे, ट्रायंगल। तो इसलिए इसका नाम रखा गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये क्या है, एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। लीडिंग डायगोनल के ऊपर के हर एक एलिमेंट 0 के इक्वल होना चाहिए। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, a square matrix is said to be an upper triangular matrix if its each element below diagonal element is 0। yes, देखते हैं 2 7 8 4, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स भी हैं।
तो क्या बताएं कि ये जो है वो लीडिंग डायगोनल हो गया और इसके नीचे के एलिमेंट्स 0 होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। गुड। एक और एग्जांपल देखते हैं। 7 2 5 4 3 9 1 2 1। यस, ये आप देखकर बता सकते हैं कि एक स्क्वायर है, बट अभी तक ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं बना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए ये एलिमेंट 0 होंगे, ये एलिमेंट 0 होंगे एंड ये भी एलिमेंट 0 होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है एंड साथ ही साथ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी क्या होता है। चलिए एक और एग्जांपल यदि हम लोग लिखना चाहते हैं, ये C इज इक्वल टू ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा होगा। 7 4 8 3 2 1 5 4 यस 1 2 3 9 एंड 4 2 1 4। तो अब यदि आप देखेंगे कि लीडिंग डायगोनल जो बन रहा है वो लीडिंग डायगोनल कुछ ऐसा है। तो अब इसके जितने एलिमेंट्स नीचे में हैं वो क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। और इस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।